एक ही वीडियो में हम पूरे 32 नंबर कवर करने वाले हैं। और आपको क्या चाहिए महाराज? ये प्रश्न 2022 और 25 में 2 बार पूछा गया है, इसलिए पूरी संभावना है कि 26 में भी पूछा जाए। इतने प्रश्नों को आप कर लीजिए, मेरी गारंटी है यहां से पूरे 32 में से 32 नंबर आपके आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह तोमर और भैया आज हम हिंदी में आपकी ऐसी क्लास लेकर आए हैं जिसको हमारी कक्षा 12वीं की ऐतिहासिक क्लास कहा जाएगा। इससे पहले हम एक क्लास और कर चुके हैं, यानी कि आपकी कंप्लीट हिंदी की जो हिंदी आप साल भर पढ़ते हैं ना महाराज, वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। और हमारी ये दूसरी क्लास है, इसमें हम पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, इसलिए हमने इस क्लास को ऐतिहासिक क्लास कहा है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे यही कहूंगा, इस क्लास को पढ़ने के बाद, पूरा लेक्चर लेने के बाद भैया आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी दूसरे स्थान पर, किसी भी गाइड या किसी भी संस्थान पर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहां आप पढ़ने के बाद, खुद पूरी क्लास लेने के बाद ऐसा महसूस करेंगे महाराज कि ये सर पूरा हो गया है, अब मुझे क्या ही पढ़ना है। अब बच्चों में आपसे एक बात केवल ये और कहना चाहूंगा कि भैया ये हमारी क्लास है, इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, डिटेल से दिए हुए हैं, तो इसको हम लेके चलेंगे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, क्योंकि ज्यादा हमें समझाना भी नहीं है और ज्यादा हमें ऐसा भी धीमे नहीं चलना है कि बहुत लंबा हमारा लेक्चर हो जाए जिसमें बच्चे देखने में बोरियत महसूस करें। तो दो चीजें होंगी, एक तो हमें लेक्चर छोटा करना है, दूसरा थोड़ा स्पीड से चलना है। तो जो बच्चे हमारे ये कहते हैं कि सर आप थोड़ा धीमे पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा समझा देते हैं, कभी कभी क्योंकि मैं बात की जड़ तक जाता हूं, यही मुझे पढ़ाने का सही तरीका लगता है। लेकिन इसमें मेरा काम यह है केवल आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देना, आपको ज्ञानी बनाना नहीं। जब ज्ञानी बनाने का टाइम होता है महाराज जुलाई से, जब आप जुलाई से हमारे साथ जुड़ते तो आपको बहुत तरीके का ज्ञानी बनाते कि हिंदी में आप खुद एक विद्वान बन के निकलते। लेकिन अब वो टाइम निकल गया है, क्योंकि अब आपका पेपर है और आपका पेपर है तो अब ज्ञानी बनाने का सवाल आपको नहीं उठता है। तो भैया अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा काम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना है, पहुंचाना है, तो फटाफट इस प्रक्रिया को, इस काम को हम करेंगे। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक में क्या है, संपूर्ण हिंदी के ऑब्जेक्टिव हमें आपको देने हैं। और आपको पता है कक्षा 11वीं में टोटल 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें 6 नंबर का सही विकल्प, 6 नंबर का रिक्त स्थान, 6 नंबर का सत्य सत्य, 7 नंबर की जोड़ी और 7 का एक वाक्य में उत्तर आता है महाराज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम किससे? सही विकल्प वाले प्रश्नों से। क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो बढ़िया कमेंट में लिख दीजिए इस लेक्चर के बाद, सर आई एम रेडी। क्या सर आई एम रेडी? तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना कहां मिलेगी महाराज? सबको पता है आंसर में क्या आ जाएगा, छायावाद। तो किसमें मिलती है सर? छायावाद में मिलती है। दूसरा प्रश्न है, रीतकाल की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? तो रीतकाल की प्रतिनिधि रचना कौन सी होगी महाराज? बिहारी सतसई होगी। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के हैं, दिनकर और हरिऔध भी आधुनिक काल के हैं, तो कौन बचा? हमारे भूषण जी बचे। तो भैया भूषण कैसे हैं? रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी कल्पना का जागरण काल किसे कहा जाता है? शुरुआत। तो हम आधुनिक हिंदी की बात करें तो भारतेंदु युग को हिंदी का जागरण काल के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, महाप्राण के नाम से किसे जाना जाएगा? तो इसमें भैया हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्हें हम महाप्राण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बनता है महाराज, कौन सा? अगला प्रश्न जो हमारा बनता है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो कबीर दास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ होता है महाराज तानाशाह। डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है? डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। जब मैंने आपको कबीर का जीवन परिचय पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका भाषा का डिक्टेटर क्यों कहा। अगर आपको समझना है तो एक बार लेक्चर में जाना पड़ेगा, ये तो बुलेट ट्रेन है, स्टेशन पे नहीं रुकेगी। चलिए, भाषा का डिक्टेटर कहा, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा बनता है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया? ये प्रश्न पिछली बार 12th कक्षा 12वीं में पूछा गया था। तो 4 कालों में बांटा गया और काल भी आपको पता है कौन कौन से हैं? आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतकाल है और
आधुनिक काल है भैया, तो 4 कालों में बांटा गया। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस भक्ति काल की है, पद्मावत भी भक्ति काल की है, साकेत अपने आधुनिक काल की है। तो पृथ्वीराज रासो जो चंद वरदाई की रचना है, किसकी है? चंद वरदाई की रचना है। ये कैसी है भैया? ये चंद वरदाई की रचना है, तो ये किसकी है? ये वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के कवि हैं सूरदास भक्ति काल के हैं, कबीरदास भक्ति काल के हैं, भूषण तो रीत काल के हैं। तो कौन बचा? अपने चंद वरदाई भैया, ये किसके हैं? आदिकाल के हैं। भक्ति काल के लोकनायक कवि किसे कहा जाता है? लोकनायक मतलब जिसकी घर घर में प्रसिद्धि हो, जिसका ग्रंथ प्रत्येक घर में मिल जाए। और ऐसा व्यक्ति कौन है? तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस आपको प्रत्येक घर में मिल जाएगी महाराज। तो कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जी हो जाएंगे। इनकी रामचरितमानस आपको प्रत्येक घर में मिल जाएगी। गीत गोविंद के टीका के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, आपको याद रखना है, इनका इंपोर्टेंट ग्रंथ है। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार विमर्श किया। प्रेम के द्वारा पहुंच रहे हैं तो कौन होंगे? प्रेम मार्गी होंगे। क्वेश्चन में ही आपको आंसर बिल्कुल मिल रहा है। इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे। इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार किया। निराकार, निर्गुण, साकार मतलब सगुण भक्ति धारा के कवि। तो ये कौन हो जाएंगे आपके सर? ये आपके हो जाएंगे सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब सगुण भक्ति धारा के हो गए। इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में बताया, मतलब राम जी लोक रक्षक हैं, तो कौन हो जाएंगे? राम भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में बताया, तो कृष्ण भक्ति शाखा। अब क्या ही इसमें याद करना महाराज आपको, तो कौन हो जाएंगे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे। कैसी चल रही है बुलेट ट्रेन, आप बताइएगा महाराज तरीके से। अगला है आदिकालीन काव्य की भाषा है। तो भैया खड़ी बोली तो हमारी आधुनिक काल में आई, ब्रज भाषा रीत काल की और अवधि भी भक्ति काल की, ब्रज भाषा भी भक्ति काल की और अवधि भी भक्ति काल की है। तो डिंगल पिंगल हो जाएगी। डिंगल क्या होता है? डिंगल होता है इसमें राजस्थानी के शब्द का प्रयोग किया गया हो और वीर रस प्रधान भाषा है। पिंगल क्या होता है? जिसमें राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और ये मुख्यतः श्रृंगार रस प्रधान या भक्ति रस प्रधान भाषा है, तो उसे डिंगल और पिंगल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मैंने कहा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञे को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। आपको एक बार पद्य साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो संपूर्ण आरोह में मैंने प्रयोगवाद की चर्चा की है, उसके टाइम की चर्चा की है, प्रवर्तक की चर्चा की है, अज्ञे क्यों है, मैंने पूरी चर्चा की है, आपको एक बार देखना है। निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला प्रेमाश्रय, वो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के रूप में। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? सेम 2 भागों में, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, चलिए नई कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? बिंब तो है ही, प्रयोगों में नवीनता भी है, व्यंग प्रधान रचनाएं भी हैं, तो उपर्युक्त सभी नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में आ जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ माना जाता है, तो भैया कब से? संवत 1900 से आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ माना जाता है। आदिकालीन काव्य की भाषा हमारी बात हो चुकी है, डिंगल और पिंगल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर को भाषा को कहा जाता है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। ब्रज भाषा नहीं है, बुंदेलखंडी नहीं है, मैंने बताया था साधु कड़ी भाषा है। अलग अलग भाषा के शब्द यहाँ आपको मिल जाते हैं। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप को स्वीकार किया है? तो कौन से रूप को स्वीकार किया है? एक। हम तो एक एक कर जाना, तो ईश्वर के एक रूप को स्वीकार किया है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक बताया? राजा का, ईश्वर का, पिता का या मित्र का? सेम कहा है ईश्वर का प्रतीक। जैसे ईश्वर मनुष्य का निर्माण करता है, कुम्हार भी तो घड़ा का निर्माण कर रहा है। नरसिंह जी को मायरो किसकी रचना है? तो आपने जब मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा है तो हमारी बात हुई है कि भैया ये तो मीराबाई की ही प्रसिद्ध रचना है, नरसिंह जी का मायरा। निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना है रसिक प्रिया, राग गोविंद, साहित्य लहरी या मदनाष्टक? तो हमने अपने जीवन परिचय मीराबाई के में आपको बताया है कि राग गोविंद है। मीराबाई की मूलतः भाषा है अपभ्रंश है, अवधी है, मालवी है, ये कुछ नहीं है महाराज। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है, क्योंकि राजस्थान की रहने वाली थी। जो व्यक्ति जहां का रहेगा उसी भाषा में रचना करेगा ना। कुछ कवि ऐसे हुए हैं कि उन्होंने दूसरी भाषाओं में रचना की है, लेकिन मीराबाई जहां की थी महाराज
उसी भाषा में उन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न है, मीराबाई अपना सर्वस्व मानती थी किसको? सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण को ही मीराबाई अपना सर्वस्व मानती थी। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकारा है? पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में? तो भैया पति के रूप में। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति होई। कौन है? पति के रूप में। किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? कविता का गांधी किसे? भवानी प्रसाद मिश्र को। कि गांधी जी की विचारधारा को लेकर ही तो आगे बढ़े हैं महाराज। जब आप भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, मैंने लिखवाया भी है कि इनकी कविताएं गांधी जी से प्रेरित रहती हैं, गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित रहती हैं। तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र की मां का नाम था गोमती कांति कांदवी और नाशित कौर या रामकिशोरी देवी। तो क्या था भैया? गोमती देवी, आपको याद रखना है। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां उभर रही थी, पत्नी की, पिता की, घर की या माता की। तो उन्हें किसकी याद आ रही थी? घर की याद आ रही थी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? सरोजनी प्रीतम, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन त्रिलोचन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, त्रिलोचन को इस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो किसके लिए मिला? ताप के तपे हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैंने कहा कि हमारी बुलेट ट्रेन है, क्योंकि मेरा काम आपको परीक्षा के समय क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना है। मैं चाहूं तो एक एक प्रश्न से 5-5 आंसर बना सकता हूं, आप क्लास 12th में देख सकते हैं। जो हमारा वीडियो इसी यूट्यूब पर डला है, अगले साल आप देखेंगे भी, ये भी मुझे पता है। तो अभी मेरा काम ज्ञानी बनाना नहीं है, बहुत कम समय बचा है, 1-2 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो मेरा जो काम है आपके लिए, आपको जल्दी फटाफट वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कवि के पिता एक बार में दंड कितने लगाते थे? 260। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। त्रिलोचन द्वारा लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है? सबको पता है भैया, चंपा है। ठीक है। चलो, चंपा के पिताजी का नाम क्या था? तो तुम्हें पता है, सुंदर था। उनके पिताजी का नाम क्या था? सुंदर नाम था। साय में धूप दुष्यंत कुमार द्वारा रचित क्या है? एक गजल संग्रह है। तो भैया क्या है? एक गजल संग्रह है। अगला, दुष्यंत कुमार की रचनाएं छंद की दृष्टि से हैं। छंदमुक्त, दोहा, रमैनी या हर गीत का। तो क्या है? आपने पता है, गजल वैसे भी छंद मुक्त ही होती है। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्फाई किस विधा की रचना है? तो भैया इसकी विधा क्या है? गीत नाट्य है, एक कंठ विस्फाई की। गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है धुन, कत, बहर या कथन। तो क्या आवश्यक है? बहर आवश्यक है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, चिराग मयस्सर नहीं, शहर को, हर घर को, देश को, जनता को। पता था शहर को कि कहां, तो तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं, पूरे शहर के लिए। ठीक है। आपकी कविता में दिया। इन्होंने जीवन भर के लिए वस्त्राभूषण त्याग दिया। अक्क महादेवी, महादेवी, मीराबाई या निर्मला पतू। तो किसने भैया? अक्क महादेवी ने। एक एक प्रश्न को आपको देखना है। अक्क महादेवी मूलतः इस भाषा की कवित्री थी। किसकी थी? तो भैया ये थी कन्नड़ की, क्योंकि कर्नाटका से संबंध रखती थी। कवित्री अक्क महादेवी मद से क्या नहीं करने के लिए कहा? मचलने, तड़पने, लरसने या मदहोश होने। तो क्या आंसर हो जाएगा? मदहोश होने के लिए। चंद मल्लिकार्जुन का अर्थ है शिव, ब्रह्मा, राम या विष्णु। मल्लिकार्जुन, मल्लिक के अर्जुन यानी कि भगवान शंकर को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। त्रिलोचन सिंह, मनजीत सिंह रंधावा, पाश या दुष्यंत। तो कौन है भैया? हमारे में पाश ही हैं, जो पंजाबी साहित्यकार के बड़े कवियों के रूप में जाने जाते हैं। पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। इस महान क्रांतिकारी के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर। चूंकि भगत सिंह पंजाब के थे और भगत सिंह भी कहां के थे? पंजाब के ही थे। जब भगत सिंह पंजाब के, ये पंजाब के, तो प्रभावित तो होंगे एक ही स्थान से। तो आप बेसिक ये क्वेश्चन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक है? पुलिस की मार, मेहनत की लूट, सपनों का मर जाना या गद्दारी लोग की मुट्ठी। तो सपनों का मर जाना। आपके अगर सपने ही मर गए तो आप जीवित क्यों हैं महाराज? आप भी मर जाइए। कभी पास के अनुसार आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता सूर, चांद, लक्ष्यहीन, दोहराव या मरसिए का गीत। तो भैया क्या होगा? चांद। क्या होगा? चांद। कभी पास के अनुसार आंखों में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता। निर्मला पुतुर ने आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए निम्न का डिप्लोमा किया। इंजीनियर, नर्स, सफाई कर्मी या अध्यापन। तो किसका डिप्लोमा किया भैया? इन्होंने नर्स का डिप्लोमा किया। निर्मला पुतुल ने मूल रूप से इस भाषा में अपनी काव्य रचना की। हिंदी, पंजाबी, संथाली या अंग्रेजी। तो मैंने कहा ना, संथाली भाषा में और संथाली भाषी क्षेत्र के लिए ही
उन्होंने ज्यादातर काम किए हैं निर्मला पुतुल जी ने। उन्होंने कहा था बचा के रखनी है कुछ चीजें। कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी की, पहाड़ी की, शहरी की या ग्रामीण समाज की। तो आपको पता है आदिवासी की, जो संथाल आदिवासी वर्ग के लोग थे। संथाली आदिवासी लोगों का हथियार नहीं है कुल्हाड़ी, धनुष, पिस्तौल या तीर। तो पिस्तौल कैसे चलाएंगे महाराज वो, क्योंकि आदिवासी लोग तो यही सब चीजें चलाते हैं। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध हैं रेखा चित्रकार, आलोचक, चित्रकार, उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर उन्होंने रेखा चित्रकार के ही रूप में कार्य किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेखा चित्रकार। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार हैं द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या भक्ति काल के। तो वो द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है सपना नहीं तो क्या होगा, गोदान या गबन। जब गोदान नहीं है तो गबन हो जाएगा। अगला भारतीय युग की कालावधि है 1850 से 1900, 1920 से 1920 से 1938 या 1938 से 1960। तो क्या हो जाएगा 1850 से 1920 की। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री या वृंदावन लाल वर्मा। तो कौन हो जाएंगे, देवकी नंदन खत्री। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, इरावती या चंद्रकांता। तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है महाराज, आपको याद रखना है। नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों की भी लालसा थी, जिलाधिकारी, दरोगा, इंस्पेक्टर या कांस्टेबल। आपने पढ़ा होगा नमक का दरोगा। तो कौन सा भैया होगा, नमक का दरोगा पद के लिए ज्यादातर लोगों की लालसा थी। नमक के बोरों में भरी गाड़ियां किसकी थी, पंडित अलोपीदीन की, बंशीधर की, बदलू सिंह की या मुख्तार सिंह की। तो आपको पता है कि पंडित अलोपीदीन की ही उन्होंने पूरी नमक की गाड़ियों को पकड़ा था। नान भाइयों के मसीहा के रूप में कौन जाना जाता था, मियां बरकत, मियां कल्लन, मियां रहमत या मियां नसरुद्दीन। तो किसकी बात होगी भैया, मियां नसरुद्दीन की। उन्हीं के ऊपर तो है लेख का, उन्हीं से तो मिलने आती हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र लिया गया दिलो दानिश से, जिंदगी नामा से, बादलों के घेरे से, हम हशमत। तो किससे लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, लिया गया है भैया हम हशमत से। मैंने जब आपको पढ़ाया था जीवन परिचय, तब मैं आपको रचनाएं पढ़ा रहा था मन्नू भंडारी की, तब मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी कि ये कहां से लिया गया है। पथेर पंचारी फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला, अप्पू के साथ 2.5 साल। कितने साल तक चला, अप्पू के साथ 2.5 साल। तो भैया 2.5 साल तक चला। पथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई अनिल बाबू, सुवीर बनर्जी, श्रीनिवास या भूपेन बाबू। तो सुवीर बनर्जी ने अप्पू की भूमिका निभाई। अगला है लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किस धातु की बनी थी, लोहे की, सोने की, पीतल की, कांसे की। इतना बड़ा लॉर्ड है तो भैया लोहे की कुर्सी पर तो नहीं बैठेगा, कहां बैठेगा, सोने की कुर्सी पर। गलता लोहा पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी, कृष्णनाथ, बालमुकुंद गुप्त या प्रेमचंद। तो कौन होगा भैया, शेखर जोशी। ठीक है। अगला है गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है सब्जी वाला, गीतकार, दुकानदार या अध्यापक। तो कौन है भैया, गोपाल सिंह दुकानदार हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाला व्यक्ति भी कम गुनहगार नहीं, यह किसने कहा, हेडमास्टर, रजनी, लीला या शिक्षा निदेशक। तो किसने कहा भैया, ये रजनी ने कहा है। अगला जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का गद्य संग्रह है रेशम का फूल, अशोक का फूल, ओश के फूल या शिरीष का फूल। तो कौन सा हो जाएगा, ओश के फूल। कौन सा हो जाएगा महाराज, ओश के फूल। ठीक है, इसको ओश फूलम नहीं होगा, ओश के फूल होगा। तो आप इसको फूल कर लेना कि फूलम उसका। ठीक है, ओश के फूल। चलिए अगला है भारत शब्द किस भाषा का है, अंग्रेजी, उर्दू, गुरमुखी या संस्कृत का। तो किस भाषा का शब्द है, वो भैया है आपके संस्कृत भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, मृगनयनी, गबन या मेरी यादें। मैं बता चुका हूं अभी, गबन प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अमृतलाल किस प्रसिद्ध गद्य के लेखक के पुत्र है, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मत्स्य या कृष्णचंद्र। तो भैया किसके हैं, प्रेमचंद जी के पुत्र का नाम अमृत राय है। अगला है कृष्णा सोबती के प्रसिद्ध शब्द चित्र संग्रह का नाम है डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, समय सरगम या हम हशमत। तो कौन सा हो जाएगा शब्द चित्र, हम हशमत, कृष्णा सोबती का। अगला है बच्चों के लिए सत्यजीत राय ने कौन सी पत्रिका निकाली, हंस, मर्यादा, सरस्वती या संदेश। तो कौन सी पत्रिका निकाली, संदेश पत्रिका निकाली। भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के यशस्वी पत्रकार हैं श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, बालकंड घटिया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कौन होंगे, बाल मुकुंद गुप्त होंगे। अगला शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म का निर्माण किया, नौरंगी बीमार है, बदबू, दाज्य, कोशी की घटवार। तो कौन सा है भैया, कोशी
अच्छा, दाजू के लिए क्या शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म निर्माण किया? ठीक है, दाजू के लिए किया है, बिल्कुल सही। अगला है रजनीगंध फिल्म मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी? एक प्लेट सैलाब में हार गई, त्रिशंकु या यह सच है? तो कौन सा होगा भैया? यह सच है, आपको याद रखना है। मन्नू भंडारी की प्रारंभिक शिक्षा किस नगर से हुई? मन्नू भंडारी की प्रारंभिक शिक्षा किस नगर से हुई? जीवन परिचय पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। कलकत्ता, बनारस, अजमेर या दिल्ली? तो कहां से हुई महाराज? अजमेर से हुई। अगला है प्रेमचंद के बाद कहानी के चित्र में किसका नाम आता है? राजेंद्र यादव, कृष्णचंद्र, मोहन यादव या बालमुकुंद गुप्त? तो भैया कौन है अपने? कृष्णचंद्र हैं। ज्यादातर व्यंग्यात्मक कहानियां लिखी। नेहरू जो लेखक हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत के? तो ज्यादातर उनकी रचनाएं अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या है? तो भैया कमला नेहरू। तो उसकी बहन थी विजय लक्ष्मी, वो सॉरी कमला नेहरू ही थी, विजय लक्ष्मी उनकी बहन थी, उनकी क्या है पत्नी का नाम था कमला नेहरू। ठीक है, कौन थी? कमला नेहरू। विजय लक्ष्मी उनकी सिस्टर थी। भारत के विभाजन के बाद कृष्णा सोबती किस नगर में रहने लगी? बंबई, दिल्ली, जयपुर या लखनऊ? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। बच्चों के लिए सत्यजीत राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? बच्चों के लिए ये सब क्वेश्चन वहां से हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी गढ़ेंगे, अगर आपने देखा है, पूरा पढ़ा है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो भैया एनसीईआरटी से ही बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो मैंने एनसीईआरटी बुक ही उठाई है, वहीं से क्वेश्चन लाकर आपको रखे हैं। बच्चों के लिए सत्यजीत रॉय ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो भैया कौन सी होगी? संदेश पत्रिका। चलिए, चित्रपट संगीत का पर्याय है नूरजहां को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर को या कृष्णा कृष्णमूर्ति को? तो भैया बात जब आशा भोसले की होगी तो वही इसका आंसर होगी ना। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के चित्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला रहा, तो किसका रहा भैया? नूरजहां का। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। कुएं की खुदाई की जाती है कुल्हाड़ी से, फावड़े से, बसोली से, छेनी हथौड़े से? तो किससे की जाती है महाराज? बसोली से। ये सब आए हुए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि सब एनसीईआरटी डाले, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी, उन्हें तो एक भी नहीं छोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट फिर एनसीईआरटी नहीं छोड़ी, आपके लिए जो इंपोर्टेंट गाइड है आप पढ़ते हैं उनसे नहीं छोड़े, फिर जो हमें लगता था कि यहां से प्रश्न आएंगे उनको भी नहीं छोड़े। छोड़ा कुछ नहीं है हमारा, छोड़ा कुछ नहीं है। कुएं की खुदाई करने वाले लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पाताल फोड़ू, चेलम बांझी, भागीरथ या जल प्रवाह? तो क्या? चेलम बांझी। अगला प्रश्न है सीधे साधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है रेजाड़ी पानी, पालार पानी, पाताल पानी या पहल पानी? जब आप पूरा मैंने पढ़ाया है वहां जाकर देखेंगे वितान में, तो आप पढ़ेंगे पालर पानी क्या है, रेजाड़ पानी क्या है, पाताल पानी क्या है और पहला पानी क्या है। सब मैंने पढ़ाया वितान में, समझाया भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार वितान और अभिव्यक्ति माध्यम वाला वीडियो देख लें। अगला है बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी? किस नाम से पुकारती थी भैया? तातुश के नाम से पुकारती थी। तातुश का प्रिय अखबार था टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम, द हिंदू या फॉरेनियर? तो किस नाम से? द हिंदू तातुश का प्रिय अखबार था। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला, संगीत, चित्रकला या नृत्य? तो कौन सा है भैया? लोक कला शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार है। जब हम शास्त्रीय कला के बारे में पढ़ेंगे, लता मंगेशकर के भी बारे में, और एक चैप्टर शास्त्रीय कलाओं का है उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें ये सब चीजें पर्याप्त रूप से बताई गई हैं और हमने अच्छे तरीके से उनसे चर्चा की है। अभी फिलहाल जब आप जिस स्टेशन पर खड़े हैं उस स्टेशन में भैया बुलेट ट्रेन ही आ रही है, क्योंकि हमारा काम, मैं फिर कहता हूं, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देना है, अभी ज्ञानी बनाना नहीं है। क्योंकि मैं चाहूं तो बढ़िया तरीके से सब पर बात कर सकता हूं, लेकिन अभी इसलिए नहीं करना है क्योंकि महाराज अभी हमें फिलहाल में आपको प्रश्न और उत्तर बस देना भर है, देना भर है। क्यों? क्योंकि जो चीजें मुझे लगेंगी कठिन उनको समझाऊंगा, ठीक है, तो वहां तक बात होगी। अगला प्रश्न है कलाओं के लिए स्वर्णयुग कहलाता है? तो हमारी बात हो चुकी है, तो भैया कलाओं के लिए स्वर्णयुग किसको? गुप्त काल को कहते हैं। मधुबनी चित्रकला किस जगह पर है? तो मधुबनी कहां पर होगी? मिथिला साइड की, जो वो है मिथिला मतलब बिहार में मधुबनी जानी जाती है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है क्या है? समझना, रटना, चलना है, पढ़ना। संचार मतलब चलना,
तो चीजों के बारे में चर धातु क्या हो जाएगी, चलना। भारत में छपने वाला पहला अखबार बंगाल गजट, उद्दंड मातृ, जनसंचार या हिंदू वार्ता, क्या होगा, बंगाल गजट। और जो उद्दंड मातृ है ये हिंदी का पहला अखबार है, ठीक है, ऐसा याद रखना। पहला छपा था वो बंगाल गजट ही था। भारत का सबसे पहला निजी टीवी चैनल तो कौन सा है भैया, जी टीवी, यहीं से शुरुआत हुई थी भारत में निजी टीवी चैनल की। पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो भैया चौथा स्तंभ पत्रकारिता लोकतंत्र का कहा जाता है। द डायरी ऑफ द यंगर मूलतः इस भाषा में लिखी गई, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी और लैटिन, तो कौन से भाषा में महाराज, डच भाषा में। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है पटकथा, लोक कथा, नई कथा है, चित्रकथा। सीधी सी बात है, आप पढ़ने में ही आपके आंसर आ रहे हैं कि पटकथा के नाम से जाना जाएगा। पटकथा की मूल इकाई कहानी, संवाद, दृश्य या गीत। तो भैया शुरुआत जब पूरी होगी तो पूरा दृश्य ही एक एक करके दिखाया जाएगा ना। चलो, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए आंचलिक, घुमावदार, सरल व सीधी व चौंकाने वाली। जब किसी भी चीज की भाषा सरल होगी तभी तो जाएगी ना लोगों के पास। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति, वो तो हमने अभी आपको बताया कि देवकीनंदन खंत्री के द्वारा लिखा गया। दोबारा आ रहा है प्रश्न, रजनी एकांकी की लेखिका है कृष्णनाथ, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती या प्रेमचंद्र। तो कौन होगा भैया, इनकी होंगी मन्नू भंडारी। जब मन्नू भंडारी का हमने पूरा जीवन परिचय पढ़ाया, आपको बताया था। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ ने, भामा ने। हमने कहा रसयुक्त तो वाक्य ही काव्य है और पंडित आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला है रमणीय अर्थ प्रतिपादन शब्द काव्य, रमणीय अर्थ को प्रतिपादक करने वाले शब्द काव्य कहलाएंगे। तो ये किसने कहा, आचार्य जगन्नाथ ने। महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्र, जीवन का बृहद चित्रण, जीवन का चित्रण नहीं युद्ध का चित्रण। महाकाव्य, मैंने महा का अर्थ बताया बड़ा और काव्य का अर्थ बताया कविता। तो ऐसी कविता जिसमें किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन किया जाएगा तो बृहद चित्रण होगा ना महाराज। तो पूरे जीवन का जहां वर्णन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बृहद चित्रण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। परिभाषा से ही क्वेश्चन है, तो ये तो चीजें आपको और पता है। ये वाला बिल्कुल सेम यही वाला प्रश्न 2026 में अभी हुआ है। 2026 देख लेना पेपर, 2026 में पूछा गया हिंदी में इसी बार, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, नीर भरे नित्यपत रहे तऊ ना प्यास बुझाएं। अलंकार कौन सा है, नीर भरे नहुपत रहे तऊ ना प्यास बुझाएं। तो भैया कौन सा है, विशेषोक्ति। जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो, विशेषोक्ति अलंकार जब आप पढ़ेंगे जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो, विभावना का उल्टा होता है, ठीक है। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, सीधी सी बात है, शब्द अलंकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 16 छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो अभी बात हो चुकी है हमारी 24 मात्राएं। वीर भयानक रौद्र रसों में पाया जाता है, वीर भयानक रौद्र रसों में कौन सा, जहां वीरता की बात होगी, व्यक्ति में ओज संचार होगा तो ओज गुण। फिर क्या है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है, उत्तेजना से, तो सीधी सी बात है ओज गुण का ही जहां उत्तेजना होगी। अगला प्रश्न है भैया, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रश्रि आवत जाते सिल पर परत निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, पतरी आवत आप पर सिर पर होत सुजान, मतलब दृष्टांत अलंकार, जहां किसी बात को बताने के लिए उदाहरण प्रयोग किया जाए। दृष्टांत का अर्थ ही उदाहरण है, ठीक है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, पंत में कौन सा अलंकार है, कि फूल तो हंस रहा है, कलियां मुस्काई है, तो मानवीकरण अलंकार, वहां प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। ये विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों के हैं, कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे, वही क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द होंगे क्षेत्रीय। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, पर्यवेक्षक, अनुबंध, तदर्थ तो नहीं होगा, नाभिक, न्यूक्लियर विज्ञान से संबंधित है। चलिए, शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है भैया। पहला कौन सा होता है, लिख देते हैं फटाफट। पहला होता है सर अविधा, दूसरा होता है सर लक्षणा, ठीक है, और तीसरा होता है सर व्यंजना। अविधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों को ही याद कर लीजिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की हो जाएगी, 3 प्रकार की। सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है व्यंजना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से उसका अलग अलग अर्थ निकालता है। अगर नहीं पढ़ा है तो संपूर्ण व्याकरण एक बार प्लीज मेरे कहने से देख लें, मैंने उसमें शब्द शक्ति समझाई हुई है। शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के युग्म कितने होंगे भैया, 6 प्रकार के होंगे, याद रखना है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है, शब्दों के साथ जिसका अर्थ निकले उसके समूह को क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि सबसे पहले आता है वर्ण, जो वर्णों का समूह होगा उसको कहते हैं शब्द, और जो शब्द का समूह होगा सर उसको कहते हैं हम वाक्य।
और जो शब्द का समूह होगा उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कई बार हमारी चर्चा हुई है, 8 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। पहला होता है सरल, दूसरा होता है संयुक्त, दूसरा होता है संयुक्त, ठीक है, सरल संयुक्त, और तीसरा क्या होगा सर, मिश्रण, मिश्रित, ऐसा लिख दो, सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक है, तीनों ही आपको याद रखने हैं। अगला है ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थनाएं, इच्छाएं, आशीष प्रकट होता हो, क्या कहेंगे, जब इच्छाएं हो रही हैं प्रकट तो भैया इच्छावाचक वाक्य ही तो कहलाएगा ना, इच्छावाचक। अगला है गाय दूध देती है का शुद्ध, गाय दूध देता है, देता है, गाय फीमेल है तो देती होगा ना, गाय दूध देती है। ठीक भैया, गाय दूध देती है नहीं, गाय दूध देती है। ठीक है, गाय दूध देती है होगा, है नहीं, गाय दूध देती है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। टेढ़ी खीर मुहावरे करते, खीर खाना मीठी बात है, सरल कार्य है कठिन कार्य, तो तुम्हारे लिए भैया बहुत टेढ़ी खीर है। बोलते हैं ना कि बहुत कठिन काम है, बहुत ही टेढ़ी खीर है, वही बात हो गई। अगला प्रश्न कौन सा बनता है, नाखों चने चबाना, दुखी प्रसन्न नाक से चने चबाना या चने चबाना, कि उन्होंने तो तुम्हें नाखों चने चबा दिए, बड़ा दुखी करना भैया, बहुत दुखी किया। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चल सकता है, तो भैया वही है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अगला प्रश्न जो होगा, राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त कौन सा शब्द होगा, तो राष्ट्र की भाषा मतलब जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, और जिससे आप संपर्क भाषा भी कहते हो, क्योंकि हम और आप जिस चीज में बात करेंगे वो राष्ट्रभाषा ही तो होगी, वही संपर्क भाषा के अंतर्गत आती है। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, नेशनल लैंग्वेज होगी राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अगला है राज्य विशेष में कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, विभाषा, तो भैया राज्य विशेष में किसका प्रयोग किया जाएगा, हमारी राज्य भाषा का। भाव पल्लवन को किस और नाम से जाना जाता है, पल्लवन का अर्थ होता है किसी चीज का विस्तार करना, ठीक है, बढ़ाना। संक्षेपण का गुण नहीं है, स्पष्टता, संक्षिप्तता, शुद्धता या विस्तार। संक्षेप करेंगे, संक्षेप मतलब छोटा करेंगे, तो उसको विस्तार क्यों, उसको फिर बड़ा क्यों करना, जब नाम ही उसका संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना, जब किसी चीज को छोटा करेंगे तो बढ़ाएंगे कैसे महाराज, ठीक है, तो बढ़ना नहीं है। अब फटाफट आ जाते हैं रिक्त स्थान पर, हमने 278 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। समझिए कितनी बड़ी बात है, कितनी फटाफट कंप्लीट किए। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको प्रोवाइड करवाना है क्वेश्चन, क्या करवाना है, क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना है, बस जल्दी जल्दी वही किया है महाराज, फटाफट आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, गारंटी मेरी एक भी बाहर नहीं जाएगा, बस अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, अब आते हैं रिक्त स्थान, यहां भी हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेके आए हैं। मैंने आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करना, मैं एक स्लाइड में क्वेश्चन लेके आता, दूसरे में आंसर, फिर आपसे पूछता बताओ, ये काम लाइव में बढ़िया होता है महाराज, रिकॉर्डेड में तो काम है हमारा अभी आपको एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना, कैसे क्वेश्चन मिल पाए आपको, कितनी जल्दी क्वेश्चन दे पाए, बस वही हमारा काम है, वही हम कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। आदिकालों में प्रमुख रूप से किसका वर्णन हुआ है, युद्धों का, युद्धों का हुआ है, तभी तो इसको एक नाम और जाना जाता है, कौन सा, वीर गाथा काल, क्योंकि जब युद्धों का वर्णन हुआ है तो जहां युद्ध होंगी वहां वीरता की बात की जाएगी, तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्त काल की प्रेम मार्गी काव्य शाखा के प्रमुख कवि मैंने आपको बताया था जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। भक्त काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, रामचरितमानस, ये लिखा है तुलसीदास जी ने। भाषा क्या है, इसकी भाषा है महाराज अवधी, आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। रीतकाल का प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार, मैंने बताया था ना, कवि अब दरबारी हो गए हैं, दरबार में रह करके राजाओं की प्रशंसा करते हैं और नख से वर्णन कर रहे हैं, यानी किसी स्त्री को नाखून से लेकर के सिखाया यानी चोटी तक के पूरे शरीर का वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगार तो हुआ, वही बात हुई है हमारी डिटेल में, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक, नागार्जुन कवि हैं तो किसके हैं, प्रगतिवाद के हैं। रीतकाल के कवि कौन है भैया, देव हैं। निराला आधुनिक काल के हैं। ग्रंथों में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है रामचरितमानस, जब पढ़ेंगे तो भैया यही है। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर कैसा है, निराकार, क्योंकि ईश्वर का निर्गुण का अर्थ ही निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, कोई रूप ना हो, कोई रंग ना हो, वही निर्गुण काव्य धारा है। कबीर डॉट डॉट धारा के कवि हैं, तो कबीर मैंने आपको बताया था निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। भक्तकालीन साहित्य में भावना की प्रधानता है, भक्ति नाम ही है तो भक्ति भावना होगी। भक्तकालीन की कविता भी सगुण भक्ति धारा में क्या है भैया,
सगुण भक्तिधारा में विभाजित हो गई तो सगुण और निर्गुण दो में हुई है, तो सगुण तो बता ही रहे हैं तो निर्गुण लिख दो। भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी, किसकी? धार्मिक चिंतन की, सामाजिक तो नहीं होगी। भक्ति काल के काव्य में डॉट डॉट प्रतिष्ठा हुई किसकी? रहस्यवाद की। बिल्कुल, प्रगतिवाद की तो चर्चा नहीं हुई है, लेकिन रहस्य मनुष्य के अंदर के जो भाव थे वो भक्ति के रूप में प्रदर्शित हुए। निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में बता चुके हैं हम, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, ये भी बात हो चुकी है भैया भारतीय युग की। अगला है, कबीर के अनुसार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके भीतर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता। कबीरदास जी ने कहा है, कबीर ने ईश्वर को डॉट डॉट सत्ता माना किसकी? हम तो एक एक कर जाना, तो ईश्वर की एक सत्ता की, ये भी हम ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, मीरा ने डॉट डॉट के जल को सींचकर प्रेम बोल बोई, तो कौन से? आंसू जल सींच सींच प्रेम बोल बोली, वो प्रेम बेल बोई। ठीक है, बोलते बोलते थोड़ा सा जवान लड़खड़ा जाती है हमारा। चले आगे, आरो में संकलित मीरा के पद डॉट डॉट से लिए गए, कहां से? मीरा पदावली के से। अगला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डॉट डॉट कौन से पुत्र थे? मैंने कहा था पूछा जाएगा, जब मैंने आरोप पढ़ाया था, ये बताया था कि 5वें पुत्र हैं, याद रखना ये पूछा जाता है। ठीक, कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में डॉट डॉट को संबोधित कर रहे हैं, किसको? सावन को, क्योंकि पानी बरस रहा है सावन में। ठीक, चंपा की पिता एक सुंदर क्या थी? ग्वाला की पुत्री थी। उसके पिताजी क्या थे? ग्वाला थे, मतलब दूध का काम किया करते थे, गाय पालन का काम करते थे। अगला प्रश्न है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, कविता में महानगर का नाम आया, कहते हैं ना पढ़ लिख कर कलकत्ता जाना पड़ता है चंपा को, ऐसा लगता है तो कलकत्ता। राजनीति जनता को बड़े बड़े क्या दिखाते हैं? सपने। कहां तो तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, कहां मयस्सर नहीं चिराग पूरे शहर के लिए, तो बड़े बड़े सपने दिखाए ना, अब कुछ दे नहीं रहे हैं, वही तो कह रहे हैं ना। आगे, दुष्यंत कुमार के अनुसार डॉट डॉट में धूप लगती है दरख्तों के साए में, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। अगला है, अगला प्रश्न है भैया, उसको भी फटाफट एक बार देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कवित्री अक्क महादेवी से उथल पुथल न मचने की बात कही, किससे? क्रोध से। अगला प्रश्न, कवित्री अक्क महादेवी ने ईश्वर को डॉट डॉट के समान बताया, जूही के फूल के समान। मानव का डरकर डॉट डॉट में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होगा, किसमें? चुप्पी में जकड़ जाना। कहते हैं कि चुप नहीं रहना है, हमेशा हर चीज का विरोध करना है, ये कहा गया है। कवि पास के अनुसार सबसे खतरनाक वह होती है जो जिंदा रूह के आसमानों में, वही रात, वह रात होती है, जब आप पढ़ेंगे तब। पूरी कविता से ही पंक्तियां ली हैं। आदिवासियों में डॉट डॉट पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो किसकी? शराब पीने की। अगला है, मरसिए का अर्थ मैंने आपको बताया था जब पूरी कविता समझाई थी, शोक गीत जो किसी के मृत्यु पर गाया जाता है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, काव्य में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग मैंने कहा कबीरदास जी ने किया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर इसीलिए कहा। साधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा क्या होती है? कहीं के भी शब्द उठा के लिख लो, हर जगह जगह से अपने शब्द उठाओ और कविता में डाल दो, कविता बना लो, पद बना लो, और वही कहती है। तो इसलिए द्विवेदी जी ने कहा तो भाषा के डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, कोई भी शब्द अपने हिसाब से उठाते हैं, कोई भी लैंग्वेज उठाते हैं उसी कविता रच देते हैं, इसलिए उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीर सच्चे क्या थे? समाज सुधारक थे, आपको पता है। मीराबाई के साहित्य की भाषा क्या है? राजस्थानी है, क्योंकि राजस्थान की थी तो भाषा भी कैसी होगी? राजस्थानी। मीराबाई ने अपना आराध्य माना, किसको माना भैया? श्री कृष्ण को। भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी का नाम क्या था? सीताराम मिश्र। गीत फरोश, गीत फरोश नहीं है, गीत फरोश है। क्या है महाराज? ये गीत फरोश, ठीक है, तो मैं फरोश लिख देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। गीत चलो गीत फरोश थोड़ा सा लिख दें, बस 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। गीत, अपना जोश कम नहीं होने देना। ठीक, ये हो गया गीत फरोश। कविता में रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। त्रिशंकु का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। उनको वासुदेव सिंह त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है, तो त्रिशंकु का मूल नाम क्या होगा? वासुदेव सिंह। अगला है, सागर विश्वविद्यालय में सृजन पीठ के अध्यक्ष कौन रहे हैं? त्रिलोचन रहे हैं। सागर चूंकि एमपी में है। डॉट डॉट के शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक शेर, तो वही एक ही का है, दुष्यंत कुमार, आपको पता होना चाहिए। किसके? दुष्यंत कुमार के। दुष्यंत कुमार के पिता का नाम क्या था? भगवत सहाय। ये चीज याद रखती, पूछी जाती हैं। मात्र 10 वर्ष की अल्पायु ने ही शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली, किसने? अक्क महादेवी ने। इन्हें कन्नड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा किसके? कौशिक के साथ हुआ। कवि पास का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अवतार सिंह संधू, याद ही रखना है। पास, भगत सिंह और पास दोनों की शहादत हुई कितने को? 23 मार्च को।
दोनों 23 मार्च को शहीद हुए थे। आदिवासी जीवन की विसंगतियों पर डॉट डॉट ने काव्य रचना की। किसने? निर्मला पुतुल ने। निर्मला पुतुल के पिताजी का नाम क्या है? श्रील मुर्मू। क्या नाम है भैया? श्रील मुर्मू। प्रेमचंद को डॉट डॉट की उपाधि दी जाती है उपन्यास सम्राट की। कई बार कहा है प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि पढ़ेंगे ना महाराज, आपको लगेगा कि क्या लिखते हैं प्रेमचंद। तो उपन्यास सम्राट के आगमन के साथ ही हिंदी भाषा में आरंभ माना जाता है आलोचना का। किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथ। डॉट डॉट में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो सीधा है आत्मकथा। मैंने आपको आत्मकथा जीवनी में अंतर भी बताया है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की डॉट डॉट जागती थी। क्या? जीव। कवि ने कहा है विदाई संभाषण चर्चित व्यक्ति किसका अंश है? शिव शंभू के चिट्ठी। मैंने ये भी बताया है, बाल मुकुंद गुप्त का 2023 में पूछा गया। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासी को गर्म तवे पर पानी की बूंदें की भांति नचाया। धनराम क्या है? तीसरे दर्जे के स्कूल का मुंह देख पाया। तो कौन सा दर्जा होगा? तीसरा। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ का हिंदी भाषांतरण किसने किया? भैया बिलास गिते ने। इंपोर्टेंट है, 2024 में पूछा। गलता लोहा एक क्या है? तो भैया कहानी है, 2025 में पूछी गई। मैं डॉट डॉट हूं क्या है? लावारिस हूं दबे हुए आदमी से। बड़ी मुश्किल से कहा, वही जो दब जाता है जामुन के पेड़ के नीचे। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी में पूर्ण हो चुकी थी क्या? फाइल। तो भैया फाइल वाइल वाला काम चल रहा था। इस विभाग को फाइल दे दो, इस विभाग का आदमी नहीं, उस विभाग को दे दो, उस विभाग का आदमी नहीं। अरे फाइल दे दो भैया, उसी चक्कर में वो बेचारा मर ही जाता है। ठीक। जलसे में पहुंचने पर ही नेहरू जी का स्वागत डॉट डॉट नारे से किया गया। क्या? भारत माता की जय के नारे से किया गया। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी। कृष्णा सोबती की सबसे पहले नाटक क्या? कहानी क्या है? नाटक नहीं, कहानी क्या है? लामा। कृष्णा सोबती की भाषा में संस्कृत ने तत्समता और उर्दू का वांकापन। ये तो आज जब जीवन परिचय एनसीईआरटी का पढ़ेंगे उसमें शब्द दिए हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। मैंने आपको कई बार बताया जो सत्यजीत रॉय को मिला है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। 4 सम्मान कैटेगरी के रूप में ऐसे दिए जाते हैं। पत्रकारिता बाल मुकुंद गुप्त के लिए स्वाधीन संग्राम की क्या था? हथियार था। बाल मुकुंद गुप्त के पिता का नाम क्या था? लाला पूरनमल। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार को पेड़ की याद सब चित्र संकृत किया गया। कौन है भैया? शेखर जोशी। फिर शेखर जोशी की कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। कौन सी? दाजू। याद रखना, पहले भी आ चुकी है। कोशी के गटवार कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो कौन सी? कल्पना पत्रिका में। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। याद रखना है, पूछा जा सकता है। महेंद्र कुमारी। मन्नू भंडारी के पिता थे कौन? सुख संपत राय। इनका भी नाम आपको याद रखना है। क्यों? आपके में दिए हुए हैं ये सब। जितने में लेखिका या कवि या लेखक की बात कर रहा हूं सब आपके में दिए हुए हैं, इसलिए इनके माता पिता का नाम पूछा जा सकता है, जन्म स्थान पूछा जा सकता है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ये सभी तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनते हैं ना, इसीलिए लेके आया हूं। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव के ही हैं। जीवन परिचय में तो केवल 2 रचनाएं पूछते हैं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, वो कवि परिचय में। और जीवन परिचय में 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, यही तो पूछते हैं। बाकी की चीजें कैसे पूछेंगे? कवि की कहां जन्म हुआ, कौन सा पुरस्कार मिला, है ना, क्या इंपोर्टेंट है, कौन सी रचना इंपोर्टेंट, ये सब किसमें? ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। तो बस इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक। कागज की नाव कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध क्या है? तो कागज की नाव कृष्णचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। कृष्णचंद्र का जन्म भैया कहां हुआ था? कृष्ण गलत लिखा है, कृष्णचंद्र का जन्म कहां हुआ था? 19 नहीं, सही लिखा है कृष्णचंद्र, 1914 में। ठीक। सन टाइम वो पूछ रहे हैं, डेट। लता मंगेशकर की सुप्रसिद्ध गायक किसकी पुत्री है? भैया इनके पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर जी की पुत्री हैं। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका क्या है? गानपन की, जो गाती हैं। कुई की खुदाई और चिनाई का काम क्या चेजा कहलाता है। सीधे बरसात से मिलने वाला पानी 2023 में पूछा गया है, पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी होता है। तो भैया क्या है? कुई। खारे पानी में कालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप क्या कहलाता है? रेंजानी। सबकी चर्चा हुई है जब मैंने वितान पढ़ाया है, और पूरा पढ़ाया है मैंने, एक तरीके से बताया है कि क्या सब होता है। अभी काम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाना। अभी काम क्या है? दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाना, ज्ञानी बनाना नहीं। मध्य प्रदेश में क्या है भैया? भीमबेटका है। आपको पता है कि एमपी के रायसेन में, भोपाल के पास में ही रायसेन है, वहां भीमबेटका है। अगला है राग रात्रि में गाया जाता है। कौन सा राग है भैया? हिंडोला राग, 2024 में पूछा गया। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या है? बीना है। बीना ही क्या, फिर सरस्वती माता जो बजाती हैं आपने देखा होगा। कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल को। गुप्त काल के राजाओं ने कला संस्कृति को
पूरा पूरा मतलब एक बढ़ावा दिया है। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टीवी चैनल, इंटरनेट, सबका भैया जनसंचार कब आ गए? अभी मैंने पढ़ाया जब संपूर्ण हिंदी पढ़ाई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। जनसंचार का लोकप्रिय सबसे नया माध्यम क्या है? इंटरनेट। सबसे बाद में आया, टीवी के बाद, रेडियो के बाद, और जो अपना क्या है मुद्रण माध्यम के बाद इंटरनेट सबसे बाद में। सबसे फेमस और सबसे बढ़िया माध्यम इंटरनेट ही है फिलहाल में। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फीडबैक। मैंने कहा था ना जब मैंने पूरी चीजें समझाई थी कि फीडबैक क्या होता है। डिकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया क्या होती है? एनकोडिंग। में दोनों ही चीजें समझाई। एनकोडिंग क्या होता है? अपना मैसेज किसी को भेजते हैं, तो एनकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग वहां से भेजते हैं। और फीडबैक क्या होता है? ये मैंने सब बताया। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट पर चर्चा हो चुकी है। पत्रकारिता क्या है? यथार्थ का प्रतिबिंब है, जो दिख रहा वही लिखा। डायरी नितांत रचना है, कैसी है? वैयक्तिक रचना है। सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं, कैसे? औपचारिक। सरकारी पत्र तो वैसे भी औपचारिक की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये बात भी हमारी हो चुकी है। अगला है कि दो भेद महाकाव्य और खंडकाव्य में, तो हमारी चर्चा हो चुकी है। प्रबंध काव्य के, महाकाव्य और खंडकाव्य दो भेद होते हैं। आदिकवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है भैया? महाकाव्य है। जिस काव्य में गद्य तथा पद्य मिश्रित रूप से प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। संचारी भाव 33 हो चुकी है बात। उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता बंगलों के पंख का सुंदर प्रयोग किया। चासुद्बिम्ब, ये आपके में नहीं है, ये कक्षा 12वीं का प्रश्न है, इसलिए इसको हम अभी हटा रहे हैं क्योंकि उमाशंकर जोशी आप में नहीं है। ठीक है, आपके एलिमेंट में 12th से प्रश्न डल गया है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक, काव्य में बिंब को माना जाता है क्या? शब्द चित्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। क्षेत्रीय शब्द सरकारी कामकाज की भाषा मैंने बताया। राजभाषा गाय, पालतू पशु, एक वाक्य में क्या है? अविदा है, जो कहा गया वही सुना गया, वही समझा गया। संक्षेपण किसी भी गद्य का क्या होता है? 1/3 मैंने बताया था। अगर आपको मान के चलो कहा गया है कि 9 लाइनें दी गई हैं, 9 लाइनों को देकर के का इसका संक्षेपण करिए, मतलब इसको छोटा करके लिखिए, तो 1/3 मतलब 3 लाइनों में लिखना है 9 लाइनों को। लेकिन छोटे का अर्थ ये नहीं कि जो लिखा है उसका भाव ना आए, पूरा भाव आना चाहिए, पूरा अर्थ आना चाहिए, जो बात कही है वो आनी चाहिए, लेकिन कम शब्दों में। ठीक है, उसे संक्षेपण कहते हैं। पेट में चूहे कूदना भैया क्या है? लक्षणा का उदाहरण है, मैं समझा चुका हूं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, तो भैया संकेतवाचक वाक्य। जहां एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर डिपेंड होना, निर्भर होना पाया जाए, वहां संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। वह परिश्रम करता तो सफल होता। सफल होना परिश्रम करने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पोंछा एक क्या है? क्षेत्रीय शब्द, पोंछा लगाओ, है ना। बे शब्द क्षेत्रीय या लोक भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, बे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के साथ बल देने में लगाए जाए तो निपात, और निपात 9 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। निपात के कितने? 9 भेद होते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है सर? एक तकनीकी शब्द है जो किसी विशेष विषय से संबंधित होते हैं। ऐसे शब्दों को तकनीकी शब्द कहा जाता है। मैं परिभाषा भी बोल देता हूं उसे। निपात क्या है? किसी बात में या किसी वस्तु या किसी भी एक वाक्यांश में अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निपात किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द। क्षेत्रीय शब्द, ऐसे में पूरी परिभाषा भी इसकी भी बोली। तकनीकी शब्द जो किसी विशेष विषय में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्दों को तकनीकी शब्द कहा जाता है। ये परिभाषा ही तो है जो मैं मुझसे बोल रहा हूं। जल्दी जल्दी भले बोलो, लेकिन सुनो, सुनने के बाद से पढ़ लो एक बार, जो हमने कराई हुई है पूरे संपूर्ण व्याकरण में, तो आपको याद हो जाएगी। इसलिए ध्यान से लेक्चर को सुनना है। ठीक है, चलो अगला है को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वह कहां गया है? एक क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि कहां का प्रयोग किया है। एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य से भिन्न और चमत्कारी होता है, तो क्या कहलाता है? मुहावरा। मुहावरा अपने आप में वाक्यांश होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। जहां वाक्यांश आएगा वहां मुहावरा ही आएगा, याद रखना। ठीक है, अगला है लोक प्रसिद्ध उक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति, जो लोक में प्रसिद्ध हो। ऊंट के मुंह में जीरा क्या है? एक आवश्यकता से कम वस्तु। भाव पल्लवन की क्रिया को भाव विस्तार भी कहते हैं। पल्लवन का अर्थ भी बढ़ाना होता है, विस्तार का अर्थ भी बढ़ाना होता है, तो दोनों एक ही चीज है हमारा। ठीक है, चलिए, शब्द का सामान्य अर्थ है ज्ञापन कराना अथवा सूचना देना, तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञापन। शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ से लिया गया है, तो अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ से लिया गया है। रिक्त स्थान समाप्त। कैसी रही आपकी रिक्त स्थान की क्लास? कैसी चल रही है महाराज बुलेट ट्रेन? स्पीड पकड़ रही है या कहीं कहीं
प्लेटफॉर्म पर रुक भी रही है, स्टेशन पर हल्की फुल्की रुकती है जहां मुझे लगता है समझाने की आवश्यकता है। बाकी हमारी बुलेट ट्रेन रफ्तार से चल रही है और आपको हमें देना है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके कक्षा 11वीं में पूछे गए हैं। बाकी हम चीजों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको देखना हो कि सर कैसे समझाते हैं, क्या समझाते हैं, तो कक्षा 12वीं के यूट्यूब पर वीडियो भरे पड़े हैं जो आप 11वीं में देखेंगे, 12वीं में आएंगे तब तो देखेंगे महाराज, पूरा तरीके से बताया है। और मैं फिर कहता हूं 100% पेपर फंसा है इस बार, 100%। और 12th में भी आप विश्वास करके रहिए 100% वहां भी देंगे। हिंदी आप सुमित सर के ऊपर छोड़िए, हिंदी को आप सुमित सर के ऊपर छोड़िए, अपने सुमित सर के ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक, चलिए बुलेट ट्रेन को कंटिन्यू करते हैं, सत्य असत्य पर आते हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, एकदम सही बात है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? नहीं भैया, हजारी नहीं है, महावीर प्रसाद हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आपको याद रखना है, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन वो कौन है? उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह असत्य हो जाएगा। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से हुआ, बिल्कुल 1943 से। कबीर के और प्रयोगवाद के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये भी लिख लो, प्रवर्तक प्रयोगवाद के कौन होंगे? वैसे तो बात हो चुकी है लेकिन लिख लो, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? अज्ञे होंगे। कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ, बिल्कुल किया है। जायसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? नहीं भैया, जायसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया। जायसी ने जो प्रयोग किया है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किसका किया है? अवधी का। तुलसीदास राम भक्त शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सही बात। रीतकाल में मात्र रीतबद्ध रचनाएं की गई? नहीं, दोनों ही तरीके की रचनाएं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, 3 प्रकार की रचनाएं हैं। सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है, बिल्कुल 100% सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूरसागर है। शोषकों के प्रति गणा और शोषकों के प्रति करुणा क्या है भैया? प्रगतिवाद है, एकदम सही, प्रगतिवाद है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, बिल्कुल छायावाद के 4 स्तंभों में आते हैं। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा छायावाद की 4 स्तंभ हैं। छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, एकदम 100% सही, प्रकृति का मानवीकरण किया। लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, बिल्कुल सही, आदिकाल में लौकिक साहित्य की ही बात की गई है। भूषण रीतकाल के कवि हैं, ये बात हो चुकी है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतकाल को माना गया है? नहीं महाराज, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल। इसका है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को माना गया है। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के थे? कहां यार, कबीर थे ज्ञानाश्रयी शाखा के। ठीक है, लिखवा देते हैं जल्दी जल्दी तो क्वेश्चन कुछ और भी हो जाएंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीर ने कर्मकांड पर करारा प्रहार किया? सही बात है एकदम। कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योत के एक आकार हैं, बिल्कुल सही। मीरा की भक्ति भावना हृदय से स्फूर्त है, बिल्कुल सही, पूरे हृदय की ही बात की गई है। अगला, कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल मर्यादा को त्याग दिया, एकदम राइट। मीराबाई की भावना शुद्ध साहित्यिक भाषा न होकर जनभाषा रही है, बिल्कुल। भवानी प्रसाद मिश्र ने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया, सही बात। कभी भवानी प्रसाद में जेल में मिलने वाली यातनाओं कष्टों को अपने माता पिता को बताना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, वो तो ये कहना ही नहीं चाहते, वो तो केवल घर की याद आ रही है, ये सब चीजें बताएंगे तो उनको और दुखी करेंगे, उन्होंने नहीं कहा कभी। ठीक है, तो ये तो नहीं कहा। अगला, त्रिलोचन ने कुछ वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी काम किया, एकदम सही बात किया है। त्रिलोचन ने लगभग 1000 सोनेट की रचना की? असत्य, नहीं, ये नहीं है। सन्नाटा सुमित्रानंदन पंत की कालजयी रचना है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है। चंपा एक पढ़ी लिखी लड़की थी? नहीं, कहां पढ़ी लिखी थी, चंपा तो अनपढ़ थी ना। गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग शिक्षित हों? हाँ, ये बात सही है, गांधी जी की इच्छा थी सभी लोग शिक्षित हों। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेंगे, ये भी दुष्यंत कुमार ने कहा है, सही है। कभी दुष्यंत कुमार व्यतीत हो उम्र भर के लिए चले जाने की बात करते हैं, ये भी सही है, चलो कहीं चले उम्र भर के लिए, बोला है ना। अगला है, दुष्यंत कुमार ने उर्दू भाषा में ही गजलें लिखी? नहीं, उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कई गजलें लिखी हैं। सामाजिक यथार्थ के चित्रण में दुष्यंत कुमार की गजलों का महत्वपूर्ण स्थान है, एकदम सही बात। कवित्री अक्क महादेवी स्वयं भीख मांगना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। कवित्री अक्क महादेवी अपना घर सदैव याद रखना चाहती हैं? ये भी नहीं उन्होंने कहा। ठीक, अक्क महादेवी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं? ये मीरा नहीं, श्री कृष्ण को नहीं मानती हैं, उसकी जगह एक दूसरे देवता हैं, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन श्री कृष्ण को मीरा, उनकी जगह अक्क महादेवी किसी और को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं, है सत्य है। कन्नड़ में अक्क का अर्थ होता है बहन, ये सही है, अक्क महादेवी।
ठीक, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, एकदम सही। 2025 में पूछा। कभी पास ने आत्मा को मृत के समान तटस्थ माना, सही बात। पास ने एंटी 47 नामक पत्रिका का संपादन किया, सही बात, याद रखना इसे, एंटी 47। पास समकालीन पंजाबी साहित्य में महत्वपूर्ण कवि हैं, सही बात है। आदिवासी लोग बेहतर, चतुर, चालाक और उच्च शिक्षा प्राप्त होते नहीं, कहाँ है ऐसा, बेचारे सीधे साधे होते हैं। अपने घर की तलाश में निर्मला पुतुल की गति है, सही बात। निर्मला पुतुल ने अपनी रचनाओं में संथाली समाज के सिर्फ सकारात्मक पहलू को सामने रखा है, नहीं, हर पहलू को रखा है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये बात अपनी हो चुकी है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास गोदान है, बिल्कुल सही, ये भी हो चुकी है। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर तो है ना सर, अलग अलग होते हैं दोनों, ऐसे कैसे अंतर नहीं है। ठीक है, अगला है पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, बिल्कुल। अखंड विश्वास न था, नहीं, विश्वास था उसका। धर्म ने धन को पहलों की तरह कुचल दिया, बिल्कुल, हम पढ़ चुके हैं, जब हमने संपूर्ण आरोह में पढ़ा था, नमक का दरोगा, पूरी बात हुई थी। तालीम भी बड़ी चीज होती है, सही बात। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, बिल्कुल सही बात है, पंच हजारी अंदाज में सिर उठाया, फलाया। ठीक है, पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, ये नहीं, पुराना था भैया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अत्यंत सुखांत था, बिल्कुल नहीं, दुखांत था। बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में, कर्जन नहीं तो किया है। दुख था, बिछड़ने का समय बड़ा कर्णोदक, पवित्र, निर्मल और कोमल होता है, ये तो मुझे पता है। कल ही कच्चा 12वीं के बच्चों के साथ फेयरवेल हुआ, बड़ा दुख। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, मैंने केवल 5 दिन आकर के आपसे अपनी यूट्यूब पर हिंदी पढ़ी है और मैं 90 नंबर लेके आ रहा हूं, सच बता रहा हूं। बच्चे बोल रहे हैं सर कम से कम मतलब प्रोजेक्ट जोड़ करके मेरे 90 नंबर प्लस आ रहे हैं हिंदी में, मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं। कई बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, मेरी आईडी है सुमित सिंह तोमर नाम से, तो कई बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, सर आप आइए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सर आप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। कई बच्चे इंस्टाग्राम पे, तो मैं रिप्लाई सबको करता हूं, इंस्टाग्राम पे मेरी आदत है हर बच्चों को रिप्लाई करना, कहां से भी हो, कैसे भी हो। अगर मैंने बोला भी आपको कोई समस्या हो, अगर आप कुछ पूछना हो तो कभी भी पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ही हम बच्चों से जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं, तो एक सब चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो बड़े खुश थे बच्चे, तो दुख तो था सर बिछड़ने का। मोहन के शिक्षक का नाम क्या था, धनराम, नहीं भैया धनराम नहीं था। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, ये भी नहीं, कहाँ था, देखो बेचारा एक तो जात से पिछड़ा हुआ था और वैसे भी पढ़ा लिखा कहाँ था। अमित ने अपनी माँ से मैथ के ट्यूशन लगाने के लिए नहीं कहा, असत्य कहा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, बिल्कुल सही। नेहरू जी को किसानों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, भाई पसंद था, क्यों नहीं था पसंद, प्रधानमंत्री रहे हैं। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, ये दोबारा हो चुका है, सत्य है। गोदान प्रेमचंद की रचना है, बात हो चुकी है, बिल्कुल प्रेमचंद की है। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, ये नहीं है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, नहीं, देशभक्ति से संबंधित कहानियां नहीं लिखी। सत्यजीत रॉय की अंतिम फिल्म पथेर पंचाली, नहीं, उनके बाद भी उन्होंने लिखी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त का लालन पालन उनकी विधवा चाची ने किया, तो ये सही है। बाल मुकुंद गुप्त की शिक्षा गांव के मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई, ये भी सही है। सन 1955 में धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में शेखर जोशी को प्रथम पुरस्कार मिला, एकदम सही जवाब। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, सही है, आपको याद करना, 2022 में पूछा गया। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का, मैंने बताया है जब मन्नू भंडारी का जीवन परिचय कि बंटी कैसे उसके माता पिता का तलाक हो जाता है, कैसे दोनों अलग हो जाते हैं, तो बेचारा परेशान रहता है कि मम्मी की तरफ जाऊं कि पापा की तरफ जाऊं, और दोनों ही की तरफ उसे अपनापन नहीं मिलता है जो जब दोनों साथ रहते, क्योंकि दोनों ने ही शादी कर ली है, उनकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली है, पिता ने भी कर ली है। तो माँ की तरफ जाते तो सौतेला पिता होता, तो वो उनसे बंटी कंफर्टेबल नहीं हो पाता। पिता की तरफ जाता तो सौतेली माँ होती, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो एक 9 से लेके शायद 9 वर्ष का बालक था बंटी, तो इतना बालक क्या करता, खुद से परेशान था। कभी उसे हॉस्टल में डाल दिया जाता, मतलब माता पिता पैसे दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अपनापन एक बच्चे को चाहिए होता वो नहीं मिल पाता। तो उसी के ऊपर पूरी कहानी है आपका बंटी, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कृष्णचंद्र को सर 1969 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया, सही। कृष्णचंद्र की पहला पहचान एक नाटककार के रूप में है, असिद्ध उसके अलावा भी उन्होंने लिखी हैं। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, एकदम सही बात है। चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुणधर्म है, बिल्कुल नहीं, चपलता शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग नहीं होगा। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, बिल्कुल, वो तो हर चीज में होती है, कोई भी चीज हो सब में गुंजाइश है अच्छे करने की, ठीक है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल संबंधित है। कोई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षिण के लोग
चेलमवाजी अथवा चेजारो कहलाते हैं। एकदम सही है, अच्छे से देखना। पाताल पानी, रेजानी पानी और पालर पानी के नीचे स्थित होता है, बिल्कुल सही है। आलो अंधारी मूलतः पंजाबी में लिखी गई, बिल्कुल नहीं, पंजाबी में नहीं लिखी गई। चलिए अगला, संचार माध्यम में केवल मनोरंजन के साधन नहीं, उसके अलावा भी और भी चीजें हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी बात कहीं पहुंचाना, सब संचार के अंदर, ज्ञान व्यान की प्रसिद्धि, फेमस, ज्ञान पहुंचाना दूसरों को संचार के अंतर्गत आता है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली संचार माध्यम है, ये सही है, टीवी के माध्यम से बहुत सी चीजें सीखते हैं। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिलाजुला रूप है, सही बात है। जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नहीं, नकारात्मक भी पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से साइबर हैकिंग भी की जाती है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत से लोगों को परेशान और प्रताड़ित भी किया जाता है, तो ये सब नकारात्मक पहलू भी तो है उसके। चलिए आगे, जनसंचार संचार की अपेक्षा सीमित होता है, नहीं, बड़ा ही होता है। जनसंचार बड़ा होता है, संचार मतलब नॉर्मल बातचीत करना, जनसंचार मतलब बड़े समूह में, जैसे नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, वो जनसंचार है, तो संचार की अपेक्षा बड़ा होता है, छोटा नहीं, सीमित नहीं होगा। डायरी नितांत अंतरंग रचना है, बिल्कुल सही। डायरी निजी अनुभव के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करती है, बिल्कुल नहीं, अपने निजी अनुभव के बारे में ही बात होगी। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, ये तो सही है। अपने जीवन की दिनचर्या, जो आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, लिख दीजिए डायरी में, आपकी दोस्त बन जाती है, उसको लिखिए डियर डायरी, ठीक है, ऐसे करके। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, बिल्कुल सही। श्याम नारायण पांडे द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, नहीं, खंडकाव्य है, ठीक है। छंद में गणों की संख्या 9 मानी गई है, नहीं, छंद में 8 गण होते हैं। कितने होते हैं? 8, या माता राजवान सलगा, या माता राजवान सलगा। अगला है, एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, नहीं, दोहा को उल्टा करने पर सोठा बनता है। अगला, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर गुण में होता है, नहीं, प्रसाद वो ओज गुण में होगा। किसमें होगा? ओज गुण में। उत्तेजना तो सर ओज में होगी ना, ठीक है। अगला है, गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, ये सही है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल सही है। बिंब में नवीनता और ताजगी होती है, बिल्कुल सही। हाँ, ही भी तो तक आद निपात शब्द, बिल्कुल, शब्द में अतिरिक्त बल देने के लिए निपात का प्रयोग होता है, ये सब निपात ही हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहा जाता है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, नहीं, 3 प्रकार की होती है। बात हो चुकी है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, एकदम सही बात। अगला है, संक्षेपण का अर्थ होता है विस्तार करना, नहीं, संक्षेपण का अर्थ होगा छोटा करना, ठीक है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, बिल्कुल, उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती, शाब्दिक अर्थी, बिल्कुल सही बात है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हमारी बात हो चुकी है अभी, ठीक है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग होता है, सही है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना, नहीं, निरक्षर होना, कम पढ़ा लिखा होना, ठीक है। चलिए आगे, अब भैया हमारे पूर्ण हो चुके हैं रिक्त स्थान भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार की भांति। अब फटाफट हमें 2 चीजें और देखनी है, एक शब्द में उत्तर और सही जोड़ियां। चलिए अब बुलेट ट्रेन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं एक शब्द में उत्तर। बिहारी सत्सई किस काल की रचना है? रीतकाल की, हो चुकी है बात। रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार काल से, क्योंकि यहाँ श्रृंगार की रचना की बहुतायत मिलती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस कौन सी भाषा है? हो चुकी है बात, अवधी। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? परमाल रासो, जिसे आला खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आला खंड भी कहा जाता है। अगला, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो भक्ति काल की रचना, वो पद्मावत, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी की भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा की रचना है। रीतकालीन कविता में भावपच प्रबल है या कलापच? तो भैया कलापच, क्योंकि भाषा की जटिलता के बारे में ज्यादा कहा है और अच्छे तरीके से किस तरीके से प्रस्तुत करना है शब्दों को, वो देखा गया है। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किनसे हुआ है? 5 तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना? ईश्वर का, कि भाई जिस प्रकार ईश्वर मनुष्य का निर्माण करता है, कुमार भी घड़े का मिट्टी से निर्माण कर रहा है, तो ईश्वर का प्रतीक हो गया। कबीर ने अद्वैत का अभिप्राय कहा है कि ब्रह्म एक है, हम तो एक एक कर जाना, एक ही ब्रह्म है। मीराबाई की भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। भाई राजस्थानी तो है लेकिन मिश्रित ब्रजभाषा है। मीरा कृष्ण की प्रीत रूप दूध से किसको मथना चाहती हैं? भक्ति की मथनी को। जब पढ़ेंगे तो उसमें है। मीरा अपना आजीवन किसमें लीन रहना चाहती हैं? कृष्ण भक्ति में। मीरा अपने अंतिम दिनों में कहां चली गई? तो भैया द्वारिका चली गई। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध गांधी जी के किस वस्तु से जुड़ा है? गांधी जी के चरखे की लय से। चलिए, कभी भवानी प्रसाद मिश्र कितनी बहनें हैं? तो भैया कितनी बहनें हैं? कितनी बहनें? हाँ,
5 भाई 4 ऐसे कुछ बहनें, हाँ हो सकता है 4 बहनें हैं। चलिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 11। 5 तो भाई हो गए, 4 बहनें 9 और माता पिता 11, एकदम सही है, ठीक है 11 हैं। त्रिलोचन किस काल के कवि हैं? तो भैया आधुनिक काल के हैं। कवि त्रिलोचन का जन्म कब हुआ? तो 20 अगस्त 1917। ये पूरी डेट नहीं पूछते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि ये डेट नहीं पूछते हैं जहां भी तक। कवि चंपा को किसका महत्व समझाता है? पढ़ाई लिखाई का, ठीक है, वो कहता है चंपा पढ़ लो, पढ़ लेना अच्छा है। चंपा क्या छुपा देती है? कवि के लिखने का पेन शरारती है। दुष्यंत कुमार की माता का नाम क्या है? राम किशोरी देवी। कवि दुष्यंत कुमार किस बात के लिए बेकरार हैं? आवाज में असर के लिए। चिरागा किसका प्रतीक है? जनता की सुख सुविधाओं का। चंपा क्या छुपा देती है? कवि का लिखने का पेन। अक्क महादेवी की अंग्रेजी में अनुवादित रचना कौन सी है? स्पीकिंग ऑफ शिवा। चंद मल्लिकार्जुन किसके आराध्य हैं? मैंने कहा था ना कि उसमें लिखा था अक्क महादेवी ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकारा तो असत्य था, मैंने कहा था तो मल्लिकार्जुन, ठीक है, उन्होंने चंद मल्लिकार्जुन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण को तो मीरा जी ने किया है, इसलिए उनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है, ठीक है, अक्क महादेवी को। अक्क महादेवी ने किसे नियंत्रण में रखने की बात कही? इंद्रियों को। अक्क महादेवी ईश्वर के प्रति किस प्रकार का भाव रखती हैं? समर्पण का। किसके शोर से मानव की आवाज सही होते हुए भी दब जाती है? कपट की शोर से। कभी पास के अनुसार रोजमर्रा का क्रम और लक्ष्य ही दोहराव किस स्थिति का प्रतीक है? जड़ता और ठहराव का। पास द्वारा रचित काव्य संग्रह लोह कथा किस भाषा में लिखा गया है? तो भैया पंजाबी में। हेम ज्योति पत्रिका का संपादन किसने किया? तो पाश ने किया। आदिवासी लोग दिल से कैसे होते हैं? तो भैया बोले वाले होते हैं, बात हो चुकी है हमारी। फिर कवित्री निर्मला पुतुल अपनी बस्तियों को किस ओर आबो हवा से बचाना चाहती हैं? शहर की, कि शहर का रहन सहन, शहर का खान पान, शहर की संस्कृति, शहर की विरासत वो नहीं चाहती। वो चाहती हैं आदिवासी बोले वाले वैसे ही रहें, शहर की चीजें, छल कपट स्वार्थ ये सब चीजें उनमें ना आए, यही अक्क महादेवी कहती हैं। निर्मला पुतुल की कविताओं में मुख्य रूप से किस समाज की विसंगतियों का वर्णन है? तो भैया आदिवासी समाज का। साहित्य अकादमी द्वारा निर्मला पुतुल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो साहित्य सम्मान से। भारतीय युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो सबसे बड़ा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ही लिख दीजिए। निबंध किसकी कटौती है? तो भैया गद्य की कसौटी है। कलम का सिपाही किसकी है? अमृतलाल जीवनी की है और मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है अमृतलाल की जीवनी। अब मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृतलाल ने लिखी है 2024 में। संकलन तय क्या है? देश काल और घटनाओं का ऐक्य, ठीक है। चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला, तर्क ने किसको पुष्ट कर दिया? भ्रम को पुष्ट कर दिया। बंसीधर ने किससे बगैर मोल लिया? धन से, ठीक है, किससे बैर मोल लिया? धन से। मियां नसरुद्दीन किस किस्म की रोटी बना सकता है? 56 किस्म की रोटी बना सकता है। फीचर फिल्म पथेर पंचाली किस सन में प्रकाशित हुई? तो 1955 यानी 1955 में पूछा गया है। कितने ही राजाओं को मट्टी के खिलौनों की बात किसने तोड़ डाला? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया? तो बंगाल का, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के नाम से विभाजन किया। मोहन किसका चहेता शिष्य था? तो भैया मास्टर त्रिलोक सिंह का। धनराम किस जाति संबंधित था? तो भैया लोहार जाति से। अगला, रमेश मोहन को अपने साथ कहां ले गया? तो भैया लखनऊ ले गया। जनी पटकथा में घिनौना रैकेट किसे कहा गया? ट्यूशन को। जामुन का पेड़ कहां गिरा था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो भैया चपरासी के पास दौड़ा दौड़ा आया। जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी का इंटरव्यू कौन लेने गया? साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी। जब उसे पता चला कि कवि है तो इंटरव्यू लेने चला गया, लेकिन उसे उठाया नहीं महाराज। अपने भाषणों में नेहरू जी किस देश की तरक्की का जिक्र करते हैं? तो अमेरिका की तरक्की का जिक्र करते हैं। अगला है, प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिया? तो भैया सोजे वतन। कृष्णा सोबती लिखा। कृष्णा सोबती को 2017 में कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिना दीवार का घर मन्नू भंडारी कौन सी विधा है? भैया नाटक है। मन्नू भंडारी को के बिरला फाउंडेशन से कौन सा पुरस्कार मिला? तो भैया व्यास सम्मान मिला है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी कहानी, ठीक है, याद रखना है, पूछी जाती है, पूछी भी गई है। लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित, प्रसारित और परिष्कृत करने में योगदान दिया? चित्रपट संगीत को। चित्रपट संगीत की उस सुप्रसिद्ध गायिका का नाम है जिसके प्रशंसक दुनिया के कौन कौन से कवि हैं? कोने कोने में फैले हैं? तो लता मंगेशकर। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो बशौली। ये पिछली बार भी पूछा था। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी, पूछा गया है 25 में। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी क्या कहलाता है? रेजानी पानी।
ठीक है। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी? आज भी खड़े हैं तालाब एवं राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है। आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? इंपोर्टेंट है, बंगला में। बेबी को तातुस के यहाँ काम दिलवाने के लिए मैं किसने सहायता की? बेबी के पड़ोस में रहने वाले सुनील नामक युवक ने। आशापूर्ण देवी की रचना का नाम क्या है? तो भैया पाखिर खांचा खांचर पाखिर। ठीक है, याद रखना है। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। वैदिक काल में महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके में क्या कहा जाता था? शाम कहा जाता था। इसमें एक वेद भी बना है, शाम वेद। ठीक है। वैसे भारत का पहला समाचार वाचक किससे माना जाता है? देवर्षि नारद को। ऐसा कहा था पहले, देवर्षि नारद ही सबसे पहले समाचार वाचक थे। चलिए, दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1976। तथ्य परक का संबंध किससे होता है? आधिकारिक तथ्यों से। अगला है शब्दकोश क्या है? तो शब्दों का खजाना, उसे ही क्या कहते हैं? शब्दकोश। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, 2 प्रकार के। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सबको पता है, निर्वेद। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार। जहां कारण के होने पर भी कार्य न हो तो वहां विशेषोक्ति, और जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना अलंकार। ठीक है। चलो, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य। बड़ा होता है, विस्तृत का मतलब बड़ा। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो वो मुक्तक होगा, और संबंध होगा तो क्या होगा? प्रबंध। जिसका पूर्वापर संबंध हो उसे प्रबंध, और पूर्वापर संबंध न हो उसे मुक्तक। ठीक है। रोला छंद में यति क्या होती है? 11 13 24 मात्राएं। ओज गुण में कौन सा रस आता है? वीर एवं रौद्र रस। कोई दो। ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? वीर एवं रौद्र। ठीक है। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो भैया श्रृंगार परक रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, माधुर्य, ओज और प्रसाद। बिंब के भेद बताइए। इंद्रिय बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। बिंब का शाब्दिक अर्थ है भैया मूर्त रूप प्रदान करना। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार हैं 6: सरल, मिश्रित, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब और भावातीत बिंब और विकीर्ण बिंब। ठीक है। कोई 2 क्षेत्रीय शब्द लिख दीजिए, लोटा, डिबिया, कुछ भी लिखना हो, टंगरी, लुटिया। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? व्यंजना। निरर्थक शब्द का कोई एक उदाहरण, निरर्थक जिसके कोई भी अर्थ ना हो तो अंट संट। ठीक है। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। दूसरा, घर कर लेना, मुहावरा, अलग हो जाना। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्यता आती। मैंने कहा जहां वाक्यांश होगा वहां मुहावरा होगा। भाषा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। वैसे कोई नहीं है, लेकिन मैंने कहा एग्जाम में आए तो हिंदी। ठीक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला भाषण क्या कहलाता है? संवाद। विज्ञापन लेपन में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। विज्ञापन ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हों, ज्यों के त्यों उन्हें प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे महाराज? तत्सम शब्द कहेंगे। 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां एवं अंतिम यानी कि आखिरी के 10 मिनट हैं भैया, वो है सही जोड़ियों का मिलान। अब सही जोड़ियों में एक में ऐसे करके हमने दिए, एक बार में तो पूरे प्रश्न दिए हैं और दोबारा में पूरे उत्तर दिए हैं। ठीक। तो प्रश्न तो आपको पढ़ना ही, हम चाहे तो ऐसे सीधा सीधा करके इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, ऐसा करके, लेकिन मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम प्रश्नों को तो नहीं पढ़ेंगे सीधा, क्योंकि उत्तर पढ़ेंगे उसमें भी प्रश्न है। मेरा काम आपको देना है, पहुंचाना है। तो शुरुआत सीधा अपन उत्तर से ही करते हैं ना। कोई का अन्य नाम क्या है भैया? पार हो जाएगा। सरकारी पत्र क्या कहलाएगा? औपचारिक पत्र कहलाता है। डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती की रचना है। कवित्व में 4 चरण होते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध शब्द शक्ति बताता है। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। उपन्यास एक क्या है भैया? श्रव्य काव्य है। उपन्यास श्रव्य काव्य कैसे हो सकता है? उपन्यास श्रव्य काव्य नहीं होगा। उपन्यास तो भैया संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ठीक है। तो इसमें श्रव्य काव्य तो नहीं कहेंगे। मैं क्या करता हूं, इसकी जगह थोड़ा सा हम एक चीज सुधार कर लेते हैं। श्रव्य काव्य की जगह हम लिख देते हैं, ठीक है, श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य की जगह जैसे उपन्यास ऐसा ही दिया ना, हाँ ठीक है। श्रव्य काव्य की जगह हम लिखते हैं कोई का सरकारी दार्शनिक लिटिल बिट्टू शब्द रचना राजभाषा और ये, ठीक है। श्रव्य काव्य की जगह हम लिख लेते हैं उपन्यास में, हम यहाँ एक उपन्यास लिख लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद का गोदान लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद का हम गोदान उपन्यास लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि नाम भी आ जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। ठीक,
गोदान। गोदान क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। ऐसे ही आंसर में भी हम लिख लेते हैं श्रव्य काव्य को हटा करके गोदान उपन्यास। ठीक है, ठीक है, गोदान उपन्यास आंसर में भी हम लिख लेते हैं। चलिए फटाफट गोदान लिख लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लो ये हो गया गोदान। ठीक, तो उपन्यास का हो जाए गोदान। राजभाषा शब्दों सब शक्ति कवि डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती। सरकारी पद औपचारिक कुएं का अन्य नाम क्या है? पार। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पर। तो ये फिर से प्रश्न और सीधा हमें उत्तर की ही बात करनी है। तनाया मोटी टहनियां डंगाल कहलाती हैं। यूएनआई दैनिक समाचार हेज की एजेंसी है सर। फिर शेखर जोशी अल्मोड़ा के थे। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। शब्द शक्ति के 3 वेद हैं, बता चुके हैं। चित्रकार को चितेरा बोलते हैं। प्रेमचंद क्या है? उपन्यास सम्राट हैं। अतः ये किसका है? पीयूष की रचना। गलता डोहा जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। बेबी हलदार प्रिंट माध्यम नहीं। भरत मुनि आलो अंधारी। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? हाँ ये क्वेश्चन है, हमें जस्ट आंसर पढ़ने हैं। सॉरी, हमें आंसर पढ़ने। अतः जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। ठीक, अभी मैंने प्रश्नों को ही आंसर के रूप में पढ़ लिया, मैं क्षमा चाहता हूं, सीधा आंसर पढ़ेंगे। अतः जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो, कि था ना पता हो। गलता लोहा शेखर जोशी की है। बेबी हालदार आलो अंधारी का है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र मैंने बताया है आपको। समाचार पत्र प्रिंट माध्यम। अमृत पीयूष, अमृत को ही पीयूष बोलते हैं पर्यायवाची। और समाचार पत्र वो रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास जी का है। चलिए अब अगला है ऐसे ही। अगला क्या है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा मीराबाई की थी, पता है। भारत माता जवाहरलाल नेहरू का है। राजस्थान की रजत बूंद किसने लिखा है? अनुपम मिश्र ने। भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में है। ठीक है, चौपाई चंद में 16 मात्राएं। जो ज्ञात नहीं उसे क्या कहते हैं? अज्ञात। 2022 में पूछा गया है। चलिए अगले पे आते हैं। अगले का सीधा सीधा 2023 में पूछा गया है। हे भूख मत मचल अक्क महादेवी का वीर रौद्र भयानक रस ओज गुण में होता है। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित शब्द क्या? तद्भव कहलाते हैं। और संस्कृत के शब्द जो का त्यों प्रयोग हो तत्सम कहलाते हैं। राजस्थान की रजत बूंद अनुपम मिश्र, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। ठीक है, चलो 24 में पूछा गया है, उसको हम जल्दी देखते हैं। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मित्र। रत्नाकर से निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अनुस्मारक रिमाइंडर। विदाई संबाणक शिव शंभू के चिट्ठे। पीपर पाथर पूजन लागे अनुप्रास अलंकार। पापा पापा का बड़ों का क्रम आ रहा है। भरतनाट्य क्या है? तमिलनाडु में। निपात तुम भी आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? निफात हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट है हमारा। चिराग मयसर नहीं किसके लिए? शहर के लिए। धरती त्रिलोचन की है। रोला छंद किसमें? 24 मात्राएं। रजनी मन्नू भंडारी की रचना। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। ईश्वर कोकिला लता मंगेशकर। और पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा? चौथा स्तंभ हो जाएगा। तो भैया फाइनली हमने पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये बुलेट ट्रेन चलेगी, जहां हमारा पूरा काम होगा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना, ना मुझे अपना ज्ञान आपको दिखाना कि कितना आता है, ना आपसे ना लास्ट में आपको ज्ञानी बनाना। ठीक है, भूल चूक माफ हो तो कोई भी आप माफ कर दीजिएगा। बस हमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना था, क्योंकि हमें आपकी टाइम की अहमियत पता है। पेपर आपका सर पे है, बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं कक्षा 11वीं के अपने स्टूडेंट से विदा लेता हूं बेटा। और बड़ा ही दुखद और बड़ा ही कष्टमय क्षण होता है विदा लेने का। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा हो कि मैंने बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुंचाए हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी के आप जुड़ भी सकते हैं मुझसे। ठीक है बच्चों, ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरिविहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।